देखिए स्टूडेंट, आगे चलते हैं। आगे के पंक्तियों में क्या बोला है देखिए। भव्य पटांगण बाग मनोहर, फुला पाखरांचे जग सुंदर, आपुलकीचा सुवास पसरे, मना मनातून इथे निरंतर. बघा काय म्हटलंय. भव्य म्हणजे काय? मोठी. पटांगण म्हणजे काय? अंगन. उसको हम लोग मैदान बोलते हैं. बाग मतलब बगीचा. मनोहर मतलब सुंदर. फुला फूल. पाखरे मतलब पंछी. आपुलकी मतलब आवड़. सुहास मतलब क्या? सुगंध. पसरे फैलना. मन और आत्मा. निरंतर मतलब क्या? सतत, हमेशा के लिए. क्या? हमेशा के लिए. अभी देखिए इसका मतलब क्या होगा. इस दुनिया में, या जगामध्ये पूर्ण मैदान, पूर्ण पटांगण पसरलेलं आहे. आणि ते पटांगण कसं पसरलेलं आहे? बगीच्यासारखं. मनोहर मतलब सुंदर पटांगण आहे. आणि या सुंदर पटांगणामध्ये फुलपाखरे या मैदानामध्ये, या बगीच्यामध्ये फिरत आहेत. आणि ज्यावेळेस या बगीच्यामध्ये, अशा सुंदर बगीच्यामध्ये फुलपाखरे फिरतात, त्यावेळेस हे जग कसं दिसेल? सुंदर दिसेल. आणि हे जग सुंदर कधी वाटेल की या जगामध्ये आपुलकीचा, आवड. आपुलकी मतलब आवड. उसको हम लोग अपनापन बोलते हैं. और ये जो अपनापन क्या होगा इस दुनिया में हमेशा के लिए, निरंतर मतलब हमेशा के लिए पूरी दुनिया में क्या हो जाएगा? फैलेगा. ये जो इसका सुगंध है पूरी दुनिया में क्या होगा? फैलेगा. आया समझ में? देखिए और एक बार देखते हैं. देखो क्या बोला है. इस दुनिया में बहुत बड़ा पटांगण मतलब बहुत बड़ा मैदान है और पूरा नॉलेज इस दुनिया में भरा हुआ है. और ये नॉलेज दुनिया में लेने के लिए जो फूल पाखरे, मतलब जैसे फूल पाखरे को एग्जाम्पल दिया है, पूरी दुनिया में ये नॉलेज लेने के लिए हर एक जगह पे सुंदर सुंदर ऐसा नॉलेज है. बहुत बड़ा बड़ा नॉलेज है. और ये नॉलेज आपको क्या करना है? उसको सूंघना है. सुवास मतलब उसको लेना है. और ये जो नॉलेज लेने के बाद आप वो नॉलेज लेके अपने देश में आओगे और उसका यूज़ करोगे. और ये हमेशा के लिए आपका नाम क्या करेगा? ऊंचा करेगा, बरकरार रखेगा. आया समझ में यहाँ तक? अब इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं देखिए. इसको हम देखिए, इसको हम दो तरीके से एक्सप्लेन करते हैं. क्या बोला है देखिए. समझो ये वाला जो सर्कल मैंने बनाया है, ये सर्कल आपका भव्य पटांगण मतलब ये आपका मैदान है. ये आपका मैदान है. देखिए ये मैदान है. और इस मैदान में मैदान बोलेंगे और विश्व भी बोलेंगे. देखो लेखक को क्या बताना है, लेखक को आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, इसके मुद्दे की ओर हम लोग जाते हैं. लेखक तुम्हाला काय सांगतात, लेखकाचं सांगणं कशाबद्दल आहे, लेखक नव्या पिढीला काय सांगतात, नव्या पिढीला या जगामध्ये काय घ्यायचं आहे. नए जो पीढ़ी है, जो यंग जनरेशन के जो स्टूडेंट हैं, उन लोगों को इस विश्व से क्या लेना है, ये लेखक बताने की कोशिश कर रहे हैं. और यहाँ पे हम लोग जो छोटा सा डायग्राम बनाया है, उसको इस डायग्राम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं. विश्व है और पूरे विश्व में देखो ऐसे देश फैले हुए हैं. यहाँ पे अगर अमेरिका है,
यहाँ पे चीन है, आपको खाली समझना है। जैसे कि रसिया है, फ्रांस है, इटली है, जापान है, सऊदी अरबिया है, मतलब ये पूरे विश्व में ये जो मैदान है और ये पूरा जो विश्व है, ये पूरे विश्व में ये देश फैले हुए हैं। क्या है ये देश? क्या हुए? मैदान की तरह से फैले हुए हैं। और ये फैले हुए हैं और इनका फैलना मतलब पूरे देश में आपको अलग अलग ज्ञान का भंडार मिलेगा। क्या मिलेगा? अलग अलग ज्ञान का भंडार मिलेगा। अलग अलग ज्ञान का भंडार मिलेगा मतलब पूरा सागर, समंदर की तरह आपको पूरे विश्व में नॉलेज पड़ा हुआ है। और ये समंदर की तरह जो नॉलेज है, ये नॉलेज इस यंग जनरेशन की जो युवा लोग हैं, यानी आप लोग हो, आप अभी युवा बनने वाले हो, आगे आप लोग पढ़ने वाले हो। और ये जो युवा लोग हैं, युवा लोगों को मेहनत करना है और मेहनत करके पूरे विश्व में बड़ी बड़ी नॉलेज, बड़े बड़े साइंस टेक्नोलॉजी पड़ी हुई है। और ये नॉलेज आपको, ये जो सागर का भंडार है, ये ज्ञान का जो भंडार है, और ये ज्ञान का भंडार आपको हर एक जगह पे जाके क्या करना है? लेना है, यानी उठाना है। और जिस समय आप यहाँ जाके, विश्व में जाके, या कोई भारत आएगा, पूरे विश्व में जाके, ये पूरे विश्व के देश में जाके आपको ये ज्ञान का जो सागर फैला हुआ है, ये भंडार आपको क्या करना है? लेना है। और आप ये जो भंडार लेने के बाद जब भी आप बाहर निकलोगे, जब भी आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई करोगे, तो आपके मन में आपको ये दुनिया जो है, ये जो जग है, आपको क्या लगेगा? बहुत सुंदर, बहुत सुनहरा लगेगा। क्या लगेगा? बहुत सुंदर लगेगा और बहुत सुनहरा लगेगा। और पूरे विश्व में आपको सुगंध, मतलब आपको जो सुगंध है फैला हुआ दिखाई देगा। और कौन सा सुगंध बेटा? नॉलेज का सुगंध। कौन सा सुगंध? नॉलेज का सुगंध, ज्ञान का सुगंध। ये ज्ञान का सुगंध पूरा विश्व में आपको दिखाई देगा। और ये ज्ञान का सुगंध आपको विश्व से लेने के लिए आपको बहुत कष्ट उठाने हैं, बहुत मेहनत करनी है। ये लेखक आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेखक का इस तरीके से बोलने का सबसे ज़्यादा एम है, सबसे ज़्यादा लक्ष्य है, सबसे ज़्यादा उम्मीद है। लेखक ये बताने की आपको कोशिश कर रहे हैं। फिर से और एक एग्जांपल देते, लेखक कैसे बता रहे हैं। और एक एग्जांपल लेखक का बोलने का कैसा का ये था। देखिए लेखक क्या बोल रहे हैं। ये मैदान है, मैदान है मतलब लेखक का बोलने का मतलब है कि ये बगीचा है। लेखक क्या बोल रहे हैं कि बगीचा है। अभी देखो बगीचा मतलब क्या बेटा? गार्डन है। क्या है? गार्डन है। देखो जिस समय बगीचा होता है, जिस समय गार्डन होता है, तो गार्डन कब अच्छा लगता है बेटा? गार्डन में जब भी फूल खिलते हैं, पौधे दिखाई देते हैं और फूल खिलते हैं, और फूल खिलने के बाद गार्डन क्या लगता है? एकदम सुंदर लगता है। कैसा लगता है? गार्डन क्या लगता है? सुंदर लगता है। और ये गार्डन और कब
और कब अच्छा लगेगा और सुंदर कैसे लगेगा, जब भी इसमें फूल खिलेंगे, इसमें तितलियाँ उड़ेगी बैठेगी, पौधे पे पंछी खिलखिलाएंगे, उड़ेंगे, गाना गाएंगे अपनी आवाज़ में, उनकी जो किलबिलाट है वहाँ पे आपको दिखाई देगी। और ये सब किलबिलाट है और ये जो तितलियाँ हैं पुल पे बैठेंगे, इधर उधर उड़ेंगे। और उड़ने के बाद समझो फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें अगर कोई इंसान जाके अंदर बैठता है तो उसका यहाँ पे जो मन है कैसा होता है बेटा, प्रसन्न होता है, उसको बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे इंसान को क्यों अच्छा लगता है कि बगीचा है, फूल है, पौधे हैं, सुंदर बगीचा है, सुंदर गार्डन है, और इस बगीचे में तितलियाँ, छोटे छोटे पंछी क्या कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और यही इस इंसान को अच्छा लगता है। और इंसान का मन यहाँ पे क्या होता है, प्रसन्न होता है, इसको यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, उसका मन वहाँ से निकलने की कोशिश ही नहीं करता है, वो बार बार वहाँ जाने की कोशिश करता है, बार बार वहाँ जाने की कोशिश करता है, और वहाँ जाके उसका मन प्रसन्न होता है, उसको वहाँ जाके सुकून मिलता है। ऐसा ही नॉलेज का है, पूरे विश्व में नॉलेज पड़ा हुआ है, और वहाँ जाके आपको नॉलेज यानी ये वहाँ जाके खाली आपको क्या करना है, ये ज्ञान वहाँ से आपको उठाना है। और ये ज्ञान उठाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा क्या करनी है, मेहनत करनी है। लेखक इस तरीके से, मतलब लेखक का मेन उद्देश्य है ओनली वन ज्ञान बताने की कोशिश। 2 एग्जाम्पल लेके लेखक ने आपको बताया है। यहाँ तक समझ में आया होगा। देखिए अभी नेक्स्ट लाइन में क्या बोला है लेखक ने, देखिए, गुरुजनांची अमूल्य शिकवण या स्पर्धेच्या युगात कला गुणाच्या तेजावरी पृथ्वीची प्रभा। अभी देखिए, गुरु इस दुनिया में सबसे अमूल्य है। गुरु की जो शिकवण मतलब पढ़ाई, गुरु ने जो रास्ता बताया है वो जो रास्ता होता है वो अमूल्य होता है। अमूल्य मतलब बेटा मौल्यवान। या जगामध्ये गुरुनी आपल्या विद्यार्थ्यांना हमेशा निरंतर सत्य कसं वागावं, सत्य मतलब सच्चाई का सामना कैसे करना है, इस दुनिया में आगे जाना है। इस दुनिया कैसी है, स्पर्धा, मतलब इस दुनिया में स्पर्धा लगी हुई है, हर एक भाग रहा है, जॉब के लिए भाग रहा है, इधर उधर मर रहा है। मगर यहाँ पे इस स्पर्धा जो लगी है, इस स्पर्धे के युग में अगर आपको टिकना है तो गुरु का कान मंत्र आपको लेना पड़ेगा, गुरु की पढ़ाई आपको लेनी पड़ेगी। और जिस समय ये गुरु की पढ़ाई लोगे, जिस समय कला आपके अंदर आएगी, गुण आपके अंदर आएगा, तो आपको ये जो आसमान है, पूरे आसमान में नॉलेज पड़ा हुआ है, और ये जो पूरे आसमान का नॉलेज आपको ओनली वन गुरु के बिना नहीं मिलेगा। गुरु एक अमूल्य है, गुरु एक मौल्यवान है, और इस मौल्यवान हीरे से आपको जो भी सीखवन, जो भी पढ़ाई मिलेगी, और ये पढ़ाई आपको कला गुण लेके बाहर निकलेगी, और जब भी बाहर निकलेगी हमेशा आपको एक नया उजाला दिखाई देगा, एक नया सवेरा आपको दिखाई देगा। यहाँ पे इस तरीके से गुरु के बारे में बताया गया है। मतलब विश्व में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ किसको माना गया है, गुरु को माना गया है, क्योंकि गुरु ही एक अनमोल क्या है, नगीना है। अगर जैसे एग्जाम्पल देना रहेगा, फॉर एग्जाम्पल एकलव्य है। एकलव्य जो है अपने गुरु उसके सामने होता भी नहीं है, मगर गुरु का पुतला बना के अपनी विद्या को वो प्राशन करता है। अर्जुन है, द्रोणाचार्य उसके गुरु है, एकलव्य भी द्रोणाचार्य को गुरु मानते हैं। ऐसे बहुत सारे, अर्जुन है,
जैसे कि श्री कृष्ण, ऐसे बहुत सारे गुरु इस दुनिया में हैं। APJ अब्दुल कलाम, बहुत बड़े बड़े गुरु, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, गौतम बुद्ध, छत्रपति शिवाजी महाराज, बहुत सारे दुनिया में इस गुरु हो गए। और इन गुरुओं की वजह से उन लोगों का नाम, इन गुरुओं की वजह से उन लोगों का नाम पूरे विश्व में लिया जाता है। और गुरु का जो शिकवन यानी गुरु की जो पढ़ाई होती है, वो पढ़ाई सबसे ज़्यादा क्या होती है बेटा, अनमोल होती है। आया समझ में? यहाँ तक हम लोग इतना आज के लिए पढ़ते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आगे का जो पंक्तियाँ हैं वो देखेंगे। थैंक यू ऑल स्टूडेंट।